हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के लिए वीडियो लेके आए हैं। क्लास 11th अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए नाम से ही आपको पता चल गया होगा। अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 आपका है, नाम से ही पता चल गया होगा। चैप्टर नंबर कितना है? 1। इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बहुत आसान है। दूसरी बड़ी बात, जिस स्टूडेंट को 12th के बाद CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट करना है तो उनको अभी से ही इस पर दिमाग लगाना होगा, क्योंकि ये जो हम आपको अनेकों क्वेश्चन दिखाएंगे जो CS CPT में पूछा होगा, CS में पूछा होगा, तो कल के डेट यदि आप चाहते हैं कि हम CA बनना चाहते हैं, CS बनना चाहते हैं, तो अभी से ही, क्योंकि देखिए यदि आप 11th-12th अच्छा से कमांड कर लेते हैं ना, तो किसी के औकात नहीं है कि आपको CA पास करने से रोक सकता है। 100% आप CA निकल जाएगा। समझ में आ गया? बस खाली थोड़ा सा आप ट्राई करोगे, तब बस खाली 11th-12th अच्छा से बस खाली तैयारी कर लो। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो ये बहुत सिंपल है, चैप्टर नंबर 1 है। अब बस एक बार फिर से बोलेंगे सारे वीडियो के जैसा कि वीडियो देखने के बाद आप लोग कभी भी स्किप मत करो। वीडियो देखो, कॉपी में इसको क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक ना? किस लिए? ताकि आगे चल के आपको रीडिंग करने में, रिवीजन करने में, या जब फाइनल एग्जाम होगा उस समय आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगा। यदि आप खाली देख के छोड़ दोगे ना, तो अभी तो ठीक है, अब चलो सर टेस्ट लेने वाले हैं, पास तो लगिए जाएगा इससे, तो अभी टेस्ट में तो आप बच जाइएगा, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा तो कौन बचाएगा? तो ठीक है, अभी से ही आप वीडियो देखिए और देखने के बाद इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक ना? चलते आते हैं सीधे टॉपिक की ओर, चलिए देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। देखिए फर्स्ट एक क्वेश्चन आपको, देखिए ये CPT में पूछा हुआ है, CA CPT नवंबर 2006 में। ये देखिए CA के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अभी से ही CA के बारे में एकदम से जो कहना चाहते हैं अभी से लग जाओ, और जो CA CS नहीं भी करना चाहते वो भी लग जाओ। क्यों? क्योंकि 12th में 99 लाना है, 12th में जो 95% लाना है। अकाउंट ठीक रहेगा तो बाकी सब्जेक्ट तो ऐसे निकल जाता है, ठीक ना? चलिए आते हैं क्वेश्चन पर सीधे। देखिए क्या कहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, देखिए बुक कीपिंग तो आप लोग को बताए हैं, इट इज़ द प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। देखिए कॉपी में सब एक करके बताए हैं कि जब ये क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन का प्राइमरी रिकॉर्ड होता है बुक कीपिंग। समझ में आ गया आपको? देखिएगा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ए सर्टेन ऑफ फिनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, बोथ A एंड B। इसका सही आंसर क्या होगा? D होगा। कोई दिक्कत? देखिए बहुत आसान है। 2 नंबर चलिए, इन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, देखिए क्या बोला, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, बोला कि अकाउंट में किसका रिकॉर्डिंग होता है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। और D नंबर देखिए क्या है, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोप्राइटर। देखिए आपको कॉपी में आप लोग चेक कीजिए, एक एक करके लिखवाए हैं। अकाउंट में केवल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जाता है, अकाउंट में केवल क्या जाता है? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये माइंड आपको क्लियर हुआ? अकाउंट में केवल क्या जाता है? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया आपको? चलिए देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? A होगा। सही आंसर क्या होगा? A होगा। अगला पॉइंट देखिए, देखिए ₹5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस इज अकाउंट। बताइए, बोला कि 5,000 रुपया हमने रेंट पेमेंट किया। 5,000 हमने क्या पेमेंट किया? रेंट। तो क्या है? हमने बोला कि 5,000 रुपया रेंट पेमेंट किया, तो क्या है? इवेंट ट्रांजेक्शंस A एंड B बोथ नॉन ऑफ दी। तो बताइए, ये जो हम लोग 5,000 रुपया किसी को दिए ना, ये एक लेन देन है, ट्रांजेक्शन है। आपने किसी को 5,000 रुपया पेमेंट किया, ये पूरे साल को दिखाता है कि हमने इतना रुपया साल का पेमेंट किया, ठीक ना? ये किसका एग्जाम्पल है? इवेंट का। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर, बोला कि कौन सा ट्रांजेक्शन फिनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ ए बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी, स्ट्राइक बाई एम्प्लॉय। देखिए आपको पता चल गया होगा। पहले तो ये समझिएगा, फिनेंशियल कैरेक्टर किसको बोलेंगे?
फिनेंशियल कैरेक्टर मतलब होता है कि वैसा ट्रांजैक्शन जिससे रुपया चाहे तो आए या नहीं तो रुपया पैसा जाए, इसको बोलते हैं हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया? फिनेंशियल देखिए आपसे यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर, बोला कि इसमें से कौन सा फिनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका? ये होगा स्ट्राइक बाई एम्प्लॉई। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट चलिए देखिएगा। इंटरनल, देखिए इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज, देखिए इंटरनल यूजर किसको बोलते हैं? सब आप लोग को कॉपी में देखिए लिखवाए हैं। इंटरनल यूजर मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉय को बोलते हैं इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर किसको बोलते हैं? जो कंपनी के जो अंदर के जो आदमी है, जो कंपनी में काम करने वाला आदमी है, जैसे मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, कंपनी का सीए हो गया, ये सबको बोलते हैं इंटरनल यूजर, जो कंपनी के अंदर का है। देखिए बोला है इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर क्रेडिटर, क्रेडिटर देखिए बाहर का है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ये भी बाहर का है, मैनेजर देखिए, रिसर्चर आपका देखिए इंटरनल आदमी कौन है? मैनेजर है। क्यों? क्योंकि मैनेजर कंपनी के अंदर आता है। मैनेजर कहाँ जाता है? कंपनी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर देखिएगा। एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ, देखिए एक्सटर्नल यूजर किसको बोलते हैं? जो कंपनी के बाहर का व्यक्ति है, जो कहाँ का है? कंपनी के बाहर का व्यक्ति है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। तो बोला कि एक्सटर्नल यूजर कौन कौन सा है? रिसर्चर देखो ये कंपनी के बाहर होता है, गवर्नमेंट ये भी कंपनी के बाहर होता है, टैक्स अथॉरिटी ये भी कंपनी का बाहर होता है। तो बोला कि एक्सटर्नल यूजर कौन सा है? ऑल ऑफ, देखिए ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए 7 नंबर। ऑन 31 December 2015, अशोक लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम मोहन लिमिटेड रुपीज 1,75,000। देखिए बोला कि 31 दिसंबर 2015 को अशोक लिमिटेड परचेज किया मशीन, परचेज मशीन किससे? फ्रॉम मोहन लिमिटेड फॉर रुपीज 1,75,000। दिस इज, बोला कि ये क्या है? देखिए साल के अंत का है। दिस इज ट्रांजैक्शन इवेंट, बोथ ट्रांजैक्शन एज वेल इवेंट, नॉन ऑफ दी। तो देखिए दोनों चीज़ है। पहले तो आपको बता दें कि इवेंट किसको बोलते हैं? जब कोई पर्टिकुलर डेट पर किसी चीज़ को देखा जाए, जब कोई खास चीज़ पर किसी चीज़ को मेजर किया जाए, इसको बोलते हैं इवेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये साल के अंत का है। क्या है? साल के अंत का है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन भी होगा और इवेंट भी होगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। समझ में आ गया ना? सही आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। अगला पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 8 नंबर है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बताइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना। देखो ये भी सीपीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीटी 2007 मई में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? इज ए क्लरिकल वर्क, इज अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर, इज ए रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। डी नंबर दिया है, इज एन एनालिसिस ऑफ पास्ट बिजनेस एक्टिविटी। तो यह देखिए, एक तो आप लोग को बता दें, जो नहीं पढ़े हैं वो भी समझिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? वैसा अकाउंट जिसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी रिकॉर्ड होता है। हमने क्या बोला आपको समझ में आया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैसा अकाउंट होता है जिसमें क्या रिकॉर्ड होता है? मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रिकॉर्ड होता है। जो मैनेजमेंट से जिससे संबंधित जो एक्टिविटी होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? समझ आ गया ना? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड होता है? जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चले बहुत आसान है, आगे देखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर बी होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिए 9 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बोला कि कौन सा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग नहीं है? एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर क्या है? ए है।
अगला पॉइंट चलिए 10 नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। देखिए, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज इतना। देखिए क्या बोला, बोला कि साल के अंत में इतना रुपए के सामान इन्होंने क्या कर दिया, सेल्स किया। देयर वाज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000। देखिएगा, 2 लाख रुपए के सामान बेचने के बाद इनके पास क्लोजिंग स्टॉक कितने से है, 10,000 से। 2 लाख सामान बेचने के बाद इनके पास क्लोजिंग स्टॉक कितने से है, 10,000। दिस इज, बोला कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या है, तो याद देखिए इस साल के अंत के दिखा रहा है, ये कोई खास डेट को दिखा रहा है, खास डेट को। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, एन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन बोथ, इवेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन नॉन ऑफ दिस। तो ये आपका इवेंट है, इसका इवेंट क्यों है, क्योंकि साल के अंत को दिखाता है। क्या दिखाया आपका, केवल इसके बारे में पूछा है कि दिस इज, ये 10,000 क्या है, तो इवेंट है क्योंकि साल के अंत के दिखा रहा है, पर्टिकुलर डेट को दिखा रहा है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन सब फील्ड ऑफ अकाउंट। बताइए, बोला कि सब फील्ड ऑफ अकाउंट कौन नहीं है, मतलब ब्रांच ऑफ अकाउंट कौन नहीं है। देखिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो है ही, आप लोग को कॉपी में लिखा है अकाउंट का ब्रांचेज ऑफ अकाउंट। देखो मैनेजमेंट अकाउंट तो है ही, कॉस्ट अकाउंट भी है, फिनेंशियल अकाउंट भी है, बुक कीपिंग। देखिए ये जो आपका ब्रांच ऑफ अकाउंट में कभी भी याद देखिए बुक कीपिंग नहीं आता है, बुक कीपिंग नहीं आता, केवल क्या आता है, मैनेजमेंट अकाउंट आता है, कॉस्ट अकाउंट आता है, फिनेंशियल अकाउंट, बुक कीपिंग आपका नहीं आता है। अगला पॉइंट चलते हैं, देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। बोला कि कौन सा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, बोला कि इसमें से कौन सा फंक्शन अकाउंटिंग है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट, किसको छोड़कर। तो देखिए डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, मेजरमेंट ये भी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, फोरकास्टिंग ये भी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। ये आपको जो पोस्टिंग दिया है ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, मतलब ये अकाउंटिंग का काम नहीं है। चलिए यही आपसे पूछा है, बोला कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, बोला कि किसको छोड़कर, तब पोस्टिंग को छोड़कर, कोई दिक्कत नहीं, पोस्टिंग को छोड़कर, इसमें कोई दिक्कत। चलते हैं अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऑन 1 सितंबर कश्यप पेड रेंट इतना अंडर विच फॉर्म इट विल बी क्लासिफाइड। बोली देखिए 1 सितंबर को कश्यप पेड इतना अंडर विच फॉर्म इट विल बी क्लासिफाइड। बोला कि इसको हम किस में क्लासिफाइड करेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखा है ऑन 1 सितंबर कश्यप पेड रेंट ₹2,000 अंडर विच फॉर्म इट विल बी क्लासिफाइड। बोला कि किस में क्लासिफाइड करेंगे, एन इवेंट, ट्रांजेक्शन, एन इवेंट, देखिए एन इवेंट एंड ऑल्सो एज ट्रांजेक्शन। देखिए दोनों है आपका, इन्होंने रेंट जो पेमेंट किया है ये कुछ पीरियड के किया होगा, 1 महीना का, 2 महीना का, 1 साल का। तो देखिए ये पर्टिकुलर डेट के बारे में नहीं बता रहा है, ये ड्यूरिंग द पीरियड का है। ये किसका दिखा रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड का। दूसरा एक डेट भी दिखा रहा है, पर्टिकुलर डेट पर भी पेमेंट किया है, इसीलिए क्या होगा, ये इवेंट एंड ट्रांजेक्शन दोनों होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ। देखिए बुक कीपिंग बोला कि किससे रिलेटेड होता है, समराइजिंग द रिकॉर्डेड डेटा, इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर यूजर्स, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डेटा, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखिएगा ऑन मार्च, देखिए क्या कहा, ऑन, देखिए क्या बोला है आपका, ऑन मार्च 2012 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000 ही इज द लेफ्ट विथ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज इतना। दिस इज, देखिए हमने अभी अभी बताया था, देखिए वापस वही क्वेश्चन आ गया। ऑन मार्च 2012 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स ₹5,000, बोला कि 5,000 बेचने के बाद
ही इज लेफ्ट विथ क्लोजिंग स्टॉक। देखो 5,000 बेचने के बाद क्लोजिंग स्टॉक में कितना रुपया आपका है, 8,000। क्लोजिंग स्टॉक में आपका कितने से रुपया है, 8,000। तब बोला कि इसके बारे में बोला कि क्या है, इसके बारे में बोला कि क्या है। तो देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक दिखा है, क्लोजिंग स्टॉक कोई खास डेट पर होता है। बोला कि 5,000 बेचने के बाद मेरे पास 8,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक। देखो कोई खास समय पर दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा साल के अंत में होता है। तो बोला कि क्या है, इवेंट, देखिए इवेंट ए ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एज वेल एज एन इवेंट, नाइदर ए ट्रांजेक्शन नो ए इवेंट। तो आपका सही याद रखना, ये आपका इवेंट है। क्या है, इवेंट है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर डेट पर दिखा रहा है। क्या दिखा है, कोई खास समय पर दिखा है। चलिए अगला फर्स्ट चैप्टर का एक और वीडियो जाएगा, उसमें भी 15 क्वेश्चन जाएगा, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट देखने के बाद कॉपी में आप लोग नोट कर लिया करो।